हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। अच्छी खुशखबरी ऑफिशियल तौर पर निकल कर आ रही है। तो क्या खबर है मैं आपको बताने वाला हूं। और कितने पदों पर यह भर्ती आ रहा है और अब तक भर्ती में काहे डिले हुआ है, ये पहले भी मैं जानकारी दिया था, वहीं आपको निकल कर आ रहा है, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ प्रेस विज्ञापन जो जारी किया गया था। आप सभी को पता है कि कल मुख्यालय में बैठक हुआ था, पुलिस मुख्यालय में, यानी कि 22 नवंबर 2022 को। और यहाँ देखिएगा किसके देखरेख में ये होता है बैठक। तो यहाँ पर देखिएगा पुलिस महानिदेशक के देखरेख में। और ये कौन है, तो संजीव कुमार सिंघल के देखरेख में हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं और उनको ये निर्देश भी इसमें दिया गया है आपके भर्ती से रिलेटेड। तो क्या दिया गया है, तो ये बैठक तो देख लिए, इसका मैं पीडीएफ आपको नीचे डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये देख लीजिए, महत्वपूर्ण है नीचे वाला पॉइंट आप लोगों के लिए। श्री जितेंद्र सिंह गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि 10,459 नवनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को अभी भी कुछ लोगों द्वारा योगदान नहीं किया गया है। अब आपके मन में आएगा कि ये क्या है, तो इसमें आपको 8415 वाला जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती आया था और 2213 वाला जो दरोगा का भर्ती था, 2213 का, वो टोटल अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर दे रहा है आपको, ये देखिए 10,459 नवनियुक्त पदाधिकारी और इसमें आपको कांस्टेबल जो हैं, इनमें से बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। सो उनको लास्ट डेट दिया गया है। ज्वाइनिंग नहीं करने के कारण और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि कहीं और जगह पर ज्वाइनिंग कर लेना, या कुछ कारण से लोग बरगला देते हैं कि आपका ये हो जाएगा भर्ती और फिर बाद में जाकर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए किसी पर केस है, वो केस के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो वो लास्ट में डरने लगता है और लास्ट में भी वो नहीं जाता। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी से मुझे बात भी हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आधार पर कर रहा हूँ, बहुत से अभ्यर्थी थे ऐसे। ठीक, और क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चीज़ जिक्र नहीं किया, लेकिन अब तो जिक्र होता है ना, क्योंकि अब तो थाने से भी पता किया जाता है। बहुत से अभ्यर्थी का मेरे पास मिले अदर जॉब में चले गए, इसलिए ये जॉब में नहीं जा सके, यानी कि ये ज्वाइनिंग नहीं किए कर पाए। मैक्सिमम इसमें देखिएगा कांस्टेबल रैंक का ही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बहुत से अभ्यर्थी हैं ही नहीं इस दुनिया में, मैं आपको कभी बता दूंगा, समय रहेगा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर जो है कि ये क्या इसमें निर्देश दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। कब तक इनको दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें यह सूचना दी जा रही है कि ऐसे अभ्यर्थी 30 नवंबर 2022 तक अपना योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। उन्हें क्षेत्रीय पदाधिकारी को कहा है कि 30 नवंबर 2022 के उपरांत मुख्यालय स्तर से पुरानी तथा नई नवनियुक्त आंकड़ों को जिला में मांगा गया है, यानी कि नियुक्तियों का आंकड़ा आपको पुराना भी है और नया भी है, सभी आंकड़ा आपको मांगा गया है। ठीक, जिलों से, जिसके रिक्त पदों की जानकारी हो सकेगी और रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत नई नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी हो सकेगी। रोस्टर क्लियरेंस होता है, रोस्टर क्लियरेंस किस लिए, तो पहला नंबर सीनियरिटी, दूसरा नंबर कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, बहुत से कारण होता है, रोस्टर क्लियरेंस जरूरी होता है। ठीक, और इसके बाद ही आप देखिएगा नई भर्ती आता है उस विभाग में, जो भी विभाग का पहले से भर्ती चल रहा है। ठीक, तो कारण समझ लिए डिले क्यों हो रहा है। रोस्टर क्लियरेंस जरूरी होता है, इससे आपको प्रमोशन का पेज फंस सकता है, लोग कोर्ट भी चले जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, इसलिए देखिएगा कि प्रमोशन ज़्यादातर इसी कारण से रुक जाता है जब रोस्टर क्लियरेंस नहीं होता है। तो नई भर्ती पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। मैं यहाँ पर क्या आपको समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत से अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, अगर उनके पास 30 तारीख तक समय दिया हुआ है, अब ये 30 के बाद ही देखिएगा कि अलग अलग मुख्यालय से, अलग अलग देखिएगा जिला से, जिला पुलिस मुख्यालय से भी जो नॉन भर्ती होगी नियुक्ति वाला, वो जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत से अभ्यर्थी अपना ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो उनका भी पद रिक्त कर दिया जाएगा। जब रिक्त पद कर दिया जाएगा तो नई नियुक्ति में भी उनका भी पद जोड़ दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा तभी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो इसमें देखिएगा लगभग 12,000 के करीब अनुमान जो बताया गया था, क्योंकि ये समय समय पर आपको न्यूज़ निकल कर आते रहता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। अब लास्ट चांस इसलिए दिया गया है कि पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे ही नीतीश कुमार जी नव नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जैसे 16 नवंबर को देखिएगा कि गांधी मैदान में बांटा गया था इन लोगों को नियुक्ति पत्र, उसके बाद सभी प्रक्रिया हर विभाग एक्टिव होंगे, क्योंकि उनको दिखाना भी होता है ना कि हम इतना भर्ती किए हैं। एक ही भर्ती को 4-4 बार 5-5 बार दिखाना होता है ना, नेता का आप समझ ही रहे हैं, गुणगान चाहिए उनको, बड़ाई चाहिए, लोगों के जो लाइफ है उससे मतलब उनको नहीं रहता है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जितना गुणगान आप लोगों का करना है कीजिए, लड़कों के लाइफ से खिलवाड़ ना कीजिए। कहने का मतलब यह है कि कम से कम एज में छूट दे दिया कीजिए, कम से कम समय से भर्ती दे दिया कीजिए। बाकी आपको जितना प्रचार करना है इस बारे में कीजिए, क्योंकि आपका वो अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है आपका, कि आप जितना कर रहे हो उसका आपको बड़ाई भी करना है, उसको बताना भी है। तो हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम लोगों का चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए अलग न्यूज़पेपर में भी कवर किए गए हैं, और ये पुराना नहीं है। आप देखिएगा कि आज ही कल में सभी न्यूज़पेपर में आया है कि बिहार पुलिस में नौकरियों के लिए अवसर 10,000 से अधिक पदों पर शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा 10,000 अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया दे रहे हैं, और ये जब रोस्टर क्लियरेंस आएगा तो यही बोलेंगे कि उससे भी ज़्यादा पद है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, ये कब का है,
तो 23 नवंबर 2022 को 9:32 AM पर, यानी कि सुबह का अपडेट है। इसमें ये बताया गया है, ये भी जो आपको वही चीज़ है जो मैंने आपको पढ़कर बताया, ये दिया हुआ है, ठीक। ये फिर देख लीजिए अलग न्यूज़पेपर में, एक और न्यूज़पेपर में, बिहार पुलिस में जल्द होगी बड़ी बहाली, मुख्यालय ने मांगी रिक्त पदों की जानकारी, ठीक। यही सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। ये भी देख सकते हैं कि 22 नवंबर 2022, ये आपको रात को 9 बज के आपको 11 PM पर अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अपने नई भर्ती के लिए आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा। फिर भी कुछ दिन, इस महीना तो आपको नई भर्ती नहीं आने वाला है, और वैसे भी इस महीना नहीं आने वाला था, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी को मैंने फोन पर भी बताया था, मैसेज कर भी बताया कि देखिए इस महीना में इसलिए भी नहीं आएगा कि CSBC जो जितना लड़के फॉर्म भरने जाते हैं, क्योंकि जब बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आता है, 1 महीने का जो समय होता है, एक एक दिन में 50-50 हज़ार लड़के फॉर्म अप्लाई करते हैं। उतना कैपेसिटी नहीं है कि CSBC एक बार में इतना आपको ये कर सके, या किसी का पेमेंट फंस जाता है, किसी का रजिस्ट्रेशन रुक जाता है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि हजारों की संख्या में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं आपको 689 पदों के लिए, जो एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती आया है। लोग इसके तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये नई भर्ती की भी तैयारी में अभी से आपको लग जाना होगा। जो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, वो बोला था कि 20 तारीख से ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी लड़के उसमें ज्वाइनिंग करें, आप लोग भी उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। PDF मिलता है आपको, मटेरियल मिलता है, उसमें फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, वो PDF के थ्रू ही आपको डेली गाइड्स किया जाएगा। जब गाइड किया जाएगा तो आप अच्छे तैयारी कर इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब आप लोगों का डिमांड क्या होना चाहिए? देखिए भर्ती तो आने वाला ही, दिसंबर आपको मिड से आपको देखने को मिलेगा, या तो दिसंबर मिड से देखने को मिलेगा, या तो CSBC कोशिश करेगा कि लास्ट दिसंबर तक मैं दे दूं। लेकिन हम लोगों का ये चांस है कम से कम मिड दिसंबर तक आ जाना चाहिए भर्ती, क्योंकि एज पर फिर इफेक्ट पड़ने लगेगा। क्यों पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बहुत से अभ्यर्थियों का एज एक्साइज कांस्टेबल में चांस दिया गया है कि जनवरी 2022, वैसे ही और भी लाखों अभ्यर्थी हैं कि इस भर्ती का भी इंतजार करो। उनको एक्साइज कांस्टेबल से मतलब नहीं है, उनको इस भर्ती से मतलब था, और रहता भी है, क्योंकि बड़े स्तर की भर्ती होते 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, हजारों की संख्या में फिजिकल में लोग पास होते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी होता है कि अपना फिजिकल निकालकर मेरिट लिस्ट में नाम आकर अपना भर्ती ज्वाइनिंग कर लें, ठीक। और बहुत से लोग एक्साइज कांस्टेबल में जाना भी नहीं चाहते, अब उनका अपना अलग कारण हो सकता है, जबरदस्ती आप किसी को नहीं भेज सकते हैं, कोई भी फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जरूर फॉर्म ये भी भरना चाहिए, और एक्साइज कांस्टेबल का भी फॉर्म भरना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि सेम आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, या भर्ती प्रक्रिया सेम ही है, दोनों मेरिट लिस्ट आपको फिजिकल पर ही बनना है, सेम फिजिकल है, तो जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए। अब मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब यह भर्ती आएगा, इसमें एज फैक्टर, बहुत लड़के परेशान हैं इसके चलते, मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास तो बोलते रहते हैं। तो एज फैक्टर वाला फायदा तो आपको ये वाला भर्ती एक्साइज कांस्टेबल में मिल चुका है। इसमें भी हम लोग का पूरा एकदम कोशिश रहेगा। CSBC के पास अभी से मैंने कॉल किया, फिर इस बारे में भी बताया, बोला कि ठीक है, उनके द्वारा बताया गया, आश्वासन दिया गया है, ठीक। कभी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या है कि जो ये मद्य निषेध वाला जो भर्ती है, उसका मैं आपको नोटिफिकेशन का आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। इसमें क्या लड़के परेशान कैसे हो जा रहे हैं। देखिए इस एग्ज़ाम का पैटर्न आपको सभी को पता होना है, 10th लेवल का होता है। अब जो अभी जो एग्ज़ाम का 2-3 बार जो एग्ज़ाम हो रहा है, अब जो बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती आने वाला है, उसमें भी ये देखने वाला होगा कि उसी पैटर्न को लागू किया जाता है नहीं। कम से कम उस पैटर्न को लागू करना चाहिए, और उसी पैटर्न पर लागू होगा तो लड़के काफ़ी संख्या में पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी नौकरी होने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भारतीय नागरिक आपका होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। ये जो है यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो कट ऑफ है ना, ये देखिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता का जो कट ऑफ है, और जो आपको डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ है, इसके चलते जो नए अभ्यर्थी हैं जो 2022 में पास हुए हैं, उनको चांस नहीं मिल पा रहा है। यानी कि ये एक्साइज कांस्टेबल में तो उनको चांस मिला ही नहीं है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती पर उनका आस है, क्योंकि वो भी आपको समझिए कि वो भी अपने तैयारी में लगे हुए हैं, उनको भी एक चांस मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुराने अभ्यर्थी का चांस नहीं मिलना चाहिए। मैं जो बताया हूँ CSBC को कि आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं, कि फाइनल उनके ही हाथ में है। ऊपर से जो निर्देश आता है वो काम करते हैं। लेकिन ये जरूर चेयरमैन के पास बात पहुंचाया गया है कि ये काम कर देना चाहिए हमारे तरफ से, ठीक। ये क्या काम है कि जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ जो है, ये जो योग्यता वाला कट ऑफ है, इसे आप 1 अगस्त 2022 कर सकते हैं। मतलब 1 अगस्त 2022 अगर आप करते हैं, तो जो नए अभ्यर्थी पास हुए होंगे उनका आपका यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ कट ऑफ है, इसको कोई छेड़छाड़ ना करे। यानी कि अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको यही रहने दीजिए, क्योंकि एक बार चांस और पुराने अभ्यर्थी को मिल जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। नए अभ्यर्थी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे सर हमको इससे क्या दिक्कत है, उनका दिक्कत है कि सर हम पास हो चुके हैं, मेरा एज 18 हो चुका है, ठीक। अगस्त तक हम अगर देखें तो हमको तो एक बार जरूर चांस मिलना चाहिए ना, हमारा चांस भी खत्म हो रहा है, तो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, जिसे SSJD साथ में लेकर चल रहा है, कि कम से कम ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नए अभ्यर्थी भी इंक्लूड हो जाए, पुराने अभ्यर्थी भी इंक्लूड हो जाए। मेरा जो होता है ना, मेरा बस एक ही ये होता है कि सबको साथ लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा जरूर। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो है इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई करते हैं वो तो प्रक्रिया से भी बता ही चुका हूँ। जो इसके एग्जाम का पैटर्न होता है, ये आपको देखिएगा 10th लेवल पर होता है।
और इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम आपको कोशिश करना है 80 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। जो नई भर्ती के बारे में बिहार पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, इतना अगर स्कोर आप कर दे रहे हैं, आपका रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। आराम से फिजिकल की तैयारी में लगकर अपना फिजिकल निकालकर मेरिट लिस्ट बनाकर जा सकते हैं। ठीक, तो ये काम करना होगा आपको, तैयारी में अभी से लगना होगा, क्योंकि आप ये इंतजार कीजिएगा कि 1 महीने बाद हमारा भर्ती आएगा, तब से हम तैयारी में लगेंगे। मात्र आपको 2 से ढाई महीना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, और इतना बड़ा सिलेबस आप नहीं खत्म कर सकते। फिर बाद में आप कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने लगा है, तो सिलेबस वाला तो तैयारी करना ही है, आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन को आपको तैयार कर रखना है कि कैसे भी क्वेश्चन दे हमारा आसानी से इसे कर लें। इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया गया है। अभी भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वो 20 से स्टार्ट हुआ है, अभी तक पहले दिन का होमवर्क ही दिया गया है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 नवंबर से जो स्टार्ट हुआ है। और ज्वाइन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या मिलता है आपको, तो उसमें फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा, डेली होमवर्क आपको जो मिलता है, डेली टेस्ट मिलता है आपको, और आपको सेक्शनल टेस्ट, आपको 30 से 35 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा। हर सब्जेक्ट अगर खत्म हो जाते हैं तो उससे फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। पीडीएफ में सभी मटेरियल मिलेंगे, वीडियो नहीं मिलता है, पीडीएफ में मटेरियल मिलते हैं। और डेली होमवर्क दिया जाता है, डेली आपको गाइड किया जाता है, आप गाइड होते रहेंगे। जो दिया जाता है उतना अगर आप पढ़ते हैं, नोट्स भी इंपॉर्टेंट दिया जाता है, तो समझिए आपका रिजल्ट तय हो जाएगा, एकदम होना ही होना है। तो ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है, इसका फी मात्र 199 रुपये रखा गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि मटेरियल बनवाने में भी पैसा लगता है, और आप ही लोग के कहने पर इतना फ़ी रखा गया है 199 रुपया। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, ये 199 रुपया गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर पे करना होगा। इस नंबर पर पे कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। जिस नंबर पर पे कीजिएगा उसी नंबर पर व्हाट्सएप है, आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ में आपको क्या लिखना होगा, तो आपको जो भर्ती जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल आप लिख सकते हैं। साथ में आप अपना क्या लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पेड जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, यानी कि कैसे हो पाएगा, तो फी जब पे करेंगे 199 रुपया, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ में अपना नाम और अपना टेलीग्राम नंबर तथा टेलीग्राम पर जो नाम है वो भी भेज दीजिएगा। जैसे टेलीग्राम पर कोई तो नाम आप सेट किए होंगे ना, वो नाम भेज दीजिएगा। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन आप स्क्रीनशॉट भेजते समय, व्हाट्सएप करते समय अपना नाम, ठीक, अपना टेलीग्राम नाम और अपना टेलीग्राम नंबर भेज दीजिएगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।